मणिपुर में कैसे बिगड़े हालात, क्यों करना पड़ गया इंटरनेट बंद। 2000 जवानों को किया गया तैनात। मणिपुर में एक बार फिर पहले जैसे हालात हो गए हैं। लगातार स्थिति अनकंट्रोल हो रही है। लगातार हो रही झड़पों की वजह से 3 जिलों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया है। किसी तरह की कोई अफवाह न फैले, उसे देखते हुए इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। स्थिति को संभालने के लिए 2000 जवानों को भेजा गया है। इस बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में दखल देनी चाहिए। दरअसल पिछले साल से ही मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच झड़पों का दौर जारी है। ऐसी हिंसा फैली कि कई जिलों में एक दूसरे के समुदाय के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद ए बिमोल अकोई जाम ने अमित शाह को पत्र भी लिखा है और मांग की है कि हिंसा की हालिया घटनाओं की जांच की जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस उपद्रव में ड्रग्स माफिया और बाहरी तत्वों का भी योगदान रहा है। इसके अलावा उन्होंने इसके पीछे विदेशी साजिश को भी एक बड़ी वजह बताया। लेकिन मणिपुर में जिस तरह से एक बार फिर हिंसा भड़की है, उसने राज्य में माहौल खराब करने का काम शुरू कर दिया है। मणिपुर में बिगड़े हालातों को देखते हुए कुछ कड़े और बड़े कदम उठाए गए हैं, जैसा कि उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी कॉलेजों को 11 और 12 सितंबर तक के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। हालात ऐसे हैं कि कई जगह पर उपद्रवियों ने ड्रोन और रॉकेट तक से हमले किए हैं। इस बीच राज्य पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की है। हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की 2 बटालियनों को मणिपुर भेजा है। इन बटालियन में कुल 2000 जवान तैनात हैं। इसके साथ साथ अलग अलग जिलों में 90 से ज्यादा चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। यहाँ से उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। अब तक 129 संदिग्ध लोगों को पकड़ा जा चुका है। बता दें आपको, मणिपुर हिंसा में अब तक 225 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ गया। आपको बता दें, मणिपुर में हालात काफी अब बिगड़ चुके हैं। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने बिगड़ते हालातों पर चिंता जताई है। उनका साफ साफ कहना है कि भारत सरकार को दखल देकर दूसरे राज्यों तक इसका असर न पहुंचे, इसे लेकर भी बड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर मणिपुर में हालात बिगड़े हैं, इस पर अब कड़ा और बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, ताकि मणिपुर में भड़कती हिंसा को बढ़ने से पहले रोका जा सके। क्योंकि अगर समय रहते हिंसा को रोका नहीं गया तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, जिसका असर आसपास के राज्यों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार ने 2000 और बलों की तैनाती वहां कर दी है, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार इस हिंसा पर कंट्रोल करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।